बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोतीब हसन एंड यू वॉच माई चैनल चश्मिश टेक। आज गेस्ट पोस्टिंग का फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर आपको इंट्रो देने वाला हूँ गेस्ट पोस्टिंग का, कि गेस्ट पोस्टिंग होती क्या है और इसका कंप्लीट नॉलेज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि सर आपका क्या एक्सपीरियंस है गेस्ट पोस्टिंग के अंदर जो कि आप हमें सिखाने जा रहे हैं। इसका एक शॉर्ट सा आंसर यही है कि जो बंदा ब्लॉगिंग की फील्ड के अंदर इन है ऑलरेडी, उसको ब्लॉगिंग के अंदर गेस्ट पोस्टिंग करवाना, बैकलिंक्स वगैरह बनाना, उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है और उसको कंप्लीट हाउ नो होती है, क्योंकि गेस्ट पोस्टिंग और बैकलिंक्स की बेस के ऊपर ही हमारी वेबसाइट रैंक होती है। और यही तमाम स्ट्रेटजीज़ होती हैं, यही तमाम वर्किंग है जो कि हमने अपनी एक क्लाइंट्स की वेबसाइट के ऊपर करके देनी होती है, जिसको गेस्ट पोस्टिंग का नाम दिया जाता है। अब मार्केट के अंदर कोर्स सेलिंग के लिए नए नए नाम्स आ चुके हैं, इसके लिए गेस्ट पोस्टिंग का नाम दे दिया गया है और इस तरह के कई नाम्स आ चुके हैं। तो नेम चेंज होने से फील्ड चेंज नहीं होती। इसके पीछे जो गेम है ना वो एक ही है, मतलब कि वेबसाइट को हमने रैंक करवाना है। तो इसके पीछे जो स्ट्रैटेजी है, कैसे गेस्ट पोस्टिंग करवाई जाती है, कैसे हमने ये गेस्ट पोस्टिंग करनी है, जो भी स्ट्रैटेजीज़ है वो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हो तो आपको कंप्लीट इस कोर्स के अंदर मिलने वाली है। अब आपको इस कोर्स के अंदर जो सबसे बेनिफिट चीज़ होने वाली है वो क्या है, जो कि तमाम बकिया कोर्सेज से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करती है, वो ये है कि आपको इस कोर्स के अंदर, जो कि बिल्कुल आपको पता है फ्री कोर्स है यूट्यूब के ऊपर, इस कोर्स के अंदर आपको फ्री में लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी उन तमाम वेबसाइट्स की जिन वेबसाइट्स के ऊपर हम गेस्ट पोस्टिंग करने वाले हैं। मतलब कि जो हम अपने क्लाइंट्स का काम जिन वेबसाइट्स के ऊपर करेंगे उनकी लिस्ट मैं अपनी तरफ से फ्री में आपको प्रोवाइड करूंगा। उनके साथ ही ईमेल एड्रेस वगैरह आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको बनी बनाई मिलने वाली हैं। बट इसके अंदर ये होगा कि इसकी लिंक आपको नहीं मिलेगी, बट जो स्टूडेंट्स काम कर रहे होंगे व्हाट्सएप के अंदर मेरे साथ ऐड होंगे तो उनके साथ ये तमाम चीज़ें शेयर की जाएंगी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि गेस्ट पोस्टिंग होती क्या है और गेस्ट पोस्टिंग हमने कैसे स्टार्ट करनी है और इसका स्कोप क्या है, और गेस्ट पोस्टिंग जो है ना इस टाइम इसकी कितनी डिमांड है मार्केट के अंदर। लोग कहते हैं कि चैट जीपीटी आ गया, एआई आ गया तो गेस्ट पोस्टिंग ख़त्म हो चुकी है, अब हमें ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर गाइड करता हूँ कि डेली बेस पे आपके पास ऑर्डर्स डेली इंक्रीज़ हो रहे हैं, ना कि कम हो रहे हैं। तो इसलिए आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और इन तमाम कोर्सेज़ के लेक्चर्स को कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि इंशाल्लाह एक प्रीमियम ही कोर्स होने वाला है जो कि आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को आपने लाजमी ऑन करते हैं। चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू डेस्कटॉप स्क्रीन। और गेस्ट पोस्टिंग हम डिस्कस करने वाले हैं कि होती क्या है। तो सबसे पहले आपको गाइड कर दूं कि व्हाट इज़ गेस्ट पोस्टिंग, जो कि हमारा मेन कंसेप्ट है, जिसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके ऊपर ही हम तमाम ये वर्किंग करने वाले हैं और गेस्ट पोस्टिंग हमारी होगी इस मेथड के थ्रू। तो सबसे पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ। अच्छा, गेस्ट पोस्टिंग को थोड़ा सा ना ब्रीफली आपने समझना है और कहीं पर भी आपके कोई डाउट्स आते हैं तो कमेंट्स के अंदर लाजमी आपने मुझसे पूछना है। और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप वहां से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लाइंट न्यू वेबसाइट, आपके पास दो तरह की वेबसाइट होंगी क्लाइंट्स की। एक आपके पास वेबसाइट होगी जो आपको क्लाइंट आपको कहेगा कि ये मेरी एक न्यू वेबसाइट है, उसका लिंक आपके पास होगा। एंड सेकंड नंबर पे आपके पास वो वेबसाइट्स होंगी जो अथॉरिटी वेबसाइट्स होंगी, जिनके ऊपर हमने क्लाइंट का काम करवाना होता है। अब काम क्या है वो आपको बता देता हूँ, बट थोड़ा सा है ना इसके अंदर जो डिफरेंस है और जो इसके अंदर वर्किंग है वो थोड़ी सी आप समझ। असल जो गेम है वो है एक न्यू वेबसाइट और एक अथॉरिटी वेबसाइट के दरमियान, और इसके अलावा कोई यहाँ पर वर्किंग नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि करना आपने दरअसल क्या होता है कि एक अथॉरिटी वेबसाइट जो कि ऑलरेडी रैंक होती है गूगल के अंदर, और उस वेबसाइट के अंदर जो ऑलरेडी रैंक होती है गूगल के अंदर, हमने उसके अंदर एक पोस्ट करवानी होती है। मतलब कि एक आर्टिकल हमने उस वेबसाइट के अंदर, अथॉरिटी वेबसाइट के अंदर, हमने अथॉरिटी वेबसाइट के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश करवाना होता है, जिस आर्टिकल के अंदर हमारी न्यू वेबसाइट की लिंक होती है। अब मैं आपको थोड़ा सी एग्जांपल देकर गाइड करता हूँ। अब मान लें फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक आर्टिकल है जिसका नेम है गेमिंग लैपटॉप्स एंड टॉप 10 गेमिंग लैपटॉप्स, फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है। अब ये मेरे पास एक गेस्ट पोस्ट है। अब जो आर्टिकल है ना उसका नाम दिया जाता है उसको गेस्ट पोस्ट का। अब ये एक गेस्ट पोस्ट है। अब इस पोस्ट को मैंने कहां पर करवाना है, इस पोस्ट को मैंने पब्लिश करवाना है अथॉरिटी वेबसाइट के ऊपर।
तो जो हमारा क्लाइंट होगा, जो हमें फाइबर से मिलता है, फेसबुक से मिलता है, कहीं से भी मिलता है, उसकी तो एक न्यू वेबसाइट होगी जिसकी कोई अथॉरिटी नहीं होगी। तो वो अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी बनाने के लिए, उसको गूगल के अंदर रैंक करने के लिए ये सारा काम करवाएगा कि उसको अपने आर्टिकल को एक अथॉरिटी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करवाएगा। अब इस अथॉरिटी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल पब्लिश करवाने का एक न्यू वेबसाइट को फायदा क्या होगा? अब फायदा ये होने वाला है कि फॉर एग्जांपल ये एक आर्टिकल है जो कि मेरी नई वेबसाइट है और मैंने अब इसको पब्लिश करना है एक अथॉरिटी वेबसाइट के ऊपर। तो मैं इसके अंदर कहीं पर भी, ये देख सकते हैं जिस तरह के दिस गेमिंग लैपटॉप, इसके अंदर मैंने एक लिंक लगा दी है 360shoppingzone.com। ये मेरी एक न्यू वेबसाइट है। ओके, ये एक समझ लें कि क्लाइंट ने मुझे वेबसाइट दी है कि ये मेरी वेबसाइट है, इसको हमने रैंक करवाना है और इसकी गेस्ट पोस्ट आपने करवानी है अथॉरिटी वेबसाइट के अंदर। तो अब इसके अंदर मैंने अपनी वेबसाइट की लिंक लगा दी है इस आर्टिकल के अंदर, अपनी वेबसाइट की, या कह लें कि क्लाइंट की न्यू वेबसाइट की लिंक लगा दी है इस गेस्ट पोस्ट के अंदर, इस आर्टिकल के अंदर। और इसको मैंने पब्लिश करवा दिया है कहाँ पर? एक अथॉरिटी वेबसाइट के अंदर, जिसका डीए, जिसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी अथॉरिटी है और गूगल के अंदर वो रैंक है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जब ये अथॉरिटी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हो जाएगा ये वाला आर्टिकल, तो गूगल के बोर्ड्स इस आर्टिकल को रीड करेंगे, मतलब कि इसको रैंक करने की कोशिश करेंगे और आकर चेक करेंगे। उसके अंदर, इस आर्टिकल के अंदर उसको और भी लिंक्स मिलेंगी, मतलब कि हमारी न्यू वेबसाइट की या क्लाइंट की न्यू वेबसाइट की लिंक मिलेगी। तो गूगल साथ ही साथ इस आर्टिकल को तो चेक करेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो इसके अंदर लिंक्स हमने लगाई होंगी नई वेबसाइट्स की, साथ उसको भी जाकर चेक करेगा कि भाई इसके अंदर जो ये लिंक लगी हुई है, मैं इसको भी जाकर चेक करूं कि इसके अंदर क्या काम हो रहा है। मतलब कि वो अथॉरिटी वेबसाइट के अंदर आर्टिकल जो पब्लिश हो गया उसके अंदर हमने लिंक लगा दी है, तो गूगल कहेगा कि एक अथॉरिटी वेबसाइट के अंदर जो ये आर्टिकल पब्लिश हो रहा है इसके अंदर मजीद वेबसाइट्स की लिंक लगा दी गई है। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसको भी जाकर चेक करूं और रैंक करूं, क्योंकि एक अथॉरिटी वेबसाइट इसको यहाँ पर लिंक दे रहा है। तो इसको हम बैकलिंक्स भी बोलते हैं, और जो कि बैकलिंक्स हमारा बन जाता है, और जिसको हम गेस्ट पोस्ट बोलते हैं, जो कि ये वाली गेस्ट पोस्ट होती है जिसको हम अथॉरिटी वेबसाइट के ऊपर करवाते हैं। होप्स हो कि आपको आइडिया हो चुका होगा कि क्या गेस्ट पोस्टिंग का होता क्या है, ये स्ट्रेटजी क्या है। सिंपल सी स्ट्रेटजी है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं स्कोप ऑफ गेस्ट पोस्टिंग। अब यहां पर है कि भाई हमारे पास चैट जीपीटी आ गया, क्लाइंट क्यों हमारे पास आएगा? वो खुद वेबसाइट सर्च करके वहां पर जाकर पोस्ट करवा लेगा। और भाई इतना फारिग कोई नहीं है जिसके पास 200-300 वेबसाइट चल रही हैं ऑलरेडी, तो वो बैठकर ये काम खुद करे। वो हायर करता है लोगों को और उनसे ये काम करवाता है। ये लिस्ट बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होता है, तो इसलिए वो इस कामों की तरफ नहीं जाते। वो पे कर देते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करते। अब देखें, मैं आपको स्कोप बता देता हूं गेस्ट पोस्टिंग का। डेली की 35,000 न्यू डोमेन्स रजिस्टर्ड हो रही हैं डेली की। 35,000 डेली की न्यू डोमेन्स रजिस्टर्ड हो रही हैं, तो वो कहाँ जाएंगी भाई? उन्होंने तो गेस्ट पोस्ट करवानी है, उन्होंने वेबसाइट को क्या रैंक नहीं करवाना? तो आपके ऑर्डर्स नहीं खत्म होने वाले, इस बात की आपने टेंशन नहीं लेनी। इसके बाद आ जाता है एक सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने इसलिए ऐड किया है कि अक्सर ये पूछने वाला तो नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं कि सर हाउ मच वी अर्न। तो इसका सिंपल आंसर है कि डिपेंड्स ऑन यू। भाई जितना काम करोगे, जितनी हार्ड वर्किंग करोगे, उतनी आप अर्निंग कर सकते हो। बट एक एवरेज एस्टिमेटेड अमाउंट जो है ना, कि एक बंदा जो फुली टाइम दे रहा है इस अपने काम को, वो मंथली 1 लाख पर मंथ अर्न कर सकता है। मतलब कि एक एवरेज बंदा जिसको बिल्कुल हो नो नहीं है गैस पोस्टिंग की, अगर वो पूरा टाइम देता है गैस पोस्टिंग के ऊपर, तो वो एवरेज अमाउंट 1 लाख पर मंथ अर्न कर सकता है। और ये काम हम खुद कर रहे हैं, हमारी टीम नीचे कर रही है। तो बहुत ज़्यादा इजी है यार गेस्ट पोस्टिंग। बकिया जो इसके लेक्चर्स हैं कैसे करनी है, वो तो इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इसी कोर्स के अंदर मिलने वाला है। तो होप हो कि आपको आइडिया हो चुका होगा कि गेस्ट पोस्टिंग होती क्या है और किस तरह हमने ये गेस्ट पोस्टिंग करनी होती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है, प्लीज़ को लाइक कर दें, शेयर कर दें, दुआ में याद रखना। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।